जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर। आजकल लाइव टीवी टीम उस जगह पहुंचने का प्रयास किया जहां पर एक लड़की को न्याय न मिलने पर परिजनों के अंदर आक्रोश है। देखिए। आप सभी का स्वागत है आजकल लाइव टीवी में। आज हम चल कर के जनपद बहराइच के नानपारा, इस समय जो कि इस सरजू नदी बोलते हैं, जो कि सरजू नदी के पास में हम मौजूद हैं। और हालांकि हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जितने हमारे दर्शक हैं, आखिर में इस ठंडी के मौसम में 1-2 घंटे से लगातार हम लोग इस नदी के पास में खड़े हैं, जो कि इस नदी पास में कौन सा गांव है? कौन? झुंडी मौजा कौन लगत है? चौकसहार। हाँ, चौकसहार में है हम। जो यहाँ पर एक अभी घटना आज घटित हुई है, जो एक लड़की इस नदी में डूब गई है, जो कि जो हमारे साथ में शख्स है, इन्होंने उसको डूबते हुए देखा है और पूरी तरीके से हमें बताएंगे कि यहाँ नदी पे किस प्रकार से जो है लड़की नदी में पहुँची है। और हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन तो पहुंच गई है, लेकिन किसी भी प्रकार से भी यहाँ व्यवस्था नहीं कराई गई है, जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। 2 घंटे से हम स्वयं यहाँ तैनात हैं और काफ़ी गांव वाले हैं। कैमरामैन से बताना चाहेंगे, जो जिम करके दिखा दीजिए कि किस प्रकार से काफ़ी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, जो कि हमारे साथ में। कैमरामैन से थोड़ा इधर दिखा दीजिए कि हमारे साथ में। भैया, आपका नाम क्या है? पवन कुमार। पवन जी, ये बताइए, जब ये यहाँ जो लड़की डूबी है, तो क्या हकीकत में डूबी है या फिर वैसे अफवाह फैलाया जा रहा है? हकीकत में डूबी हुई। हाँ। जब लड़की डूब रही थी तो आप कहाँ थे? हम उस बबूल के सामने थे साहब, उस वक्त। अच्छा, उस बबूल के पास में आप? जहाँ वो आदमी जा रहा है, व्यक्ति, वहाँ पे हम थे। और उस जहाँ वो आदमी जा रहा है, ये समय टोपी लगाए, वहाँ पे वो पहुँची से लड़की। तो हम वहाँ से दौड़े तो उनको आवाज़ भी दी, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। ये उत्तर दिया ये कि साहब, उसने कहा मेरे पास क्यों बोले हैं भैया, आप अपने लाती जाए, हम जा रहे हैं अपनी लाती। साहब, उसने ये बात कहा और हम उस वाले मेड़, गेहूं के मेड़ पे पहुँचे और छलांग लगा दी नदी में। लड़की ने छलांग, आप जो है उसको रोकने का प्रयास किए कि नदी में न कूदें जी, लेकिन लड़की ने आकर के इस नदी में छलांग लगा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं 2 लड़के थे, हम सूरज थे, तो हम सूरज को वहाँ पे रोक दिया। उसने भी देखा तो कहा पवन तुम कूद जा। हम कूदे, वो उसको इतना बड़ा गन्ना हमारे पास था। नदी में आप भी कूद गए? जी नहीं, इतने पानी में चले गए थे हम भी। तो उनको गन्ना हम पकड़ा रहे थे, इतना बड़ा था हमारे पास। तो गन्ना वो पकड़ नहीं पाई और पाछे को चली गई, साहब धारा में चली गई। तो साहब, हमारे कोई उम्मीद नहीं थी बचाने के लिए। तो हम ऊँचाए करार के बाद फिर आवाज़ दी बहुत आदमियों को। तो छोला वो तो गन्ना को छोड़ रहे, तो वहाँ से आए तो क्या बात हुई? हम कहें कि यहाँ पे हमारी भाभी, तो कहें कि हमारी भाभी उस नदी में कूद गई है। तो साहब, मतलब कई बजे का घटना है ये? लगभग सुबह कई बजे रहा होगा? कितना समय हो रहा होगा कि 9 बजे। 9 बजे सुबह की घटना है जी, 9 बजे की घटना है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हम उसको गन्ना दिए जब, तो वो पकड़ नहीं पाई, तो हम करार के ऊपर आ गए। तो हम चिल्लाए तो छुलहा आ गए। तो कहीं क्या हो गया भैया? तो उसके जब वो छुलहा उस लड़की के पास पहुँचे, जो तो गन्ना छीलने वाले व्यक्ति थे, जी। तो आपने उन्हें सूचना दिया तो वो मौके पर पहुँचे, लेकिन देर हो गई। जी, देर हो गई। हमको वो लोग वहाँ पे पहुँचे जहाँ उस आदमी आ रहे हैं, गाड़ी जहाँ खड़ी है वहाँ पे पहुँचे। इतना सा बाल दिखाई दिया हमको। फिर उसने नहीं दिखाई दिया, अंदर चली गई। वो आदमी आए तो कहीं कहाँ है, तो हम उनको जगह बता दे कि इस तरह पे वो अंदर चली गई। हाँ, ये मौजा कौन सा लगता है? मौजा चौकसहार। हाँ, यहाँ के थाना कहाँ लगता है? खैरी घाट। खैरी घाट थाना। तो ये जो अधिकारी कर्मचारी पहुँचे हैं, तो कितनी देर अभी इनको पहुँचे हुए हैं? मान लीजिए कि इस समय लगभग 2-3 घंटे हो गए हैं। 3:30 बज रहा, 3 घंटे हो गए जी। 3 घंटे हो गए, लेकिन अभी यहाँ पर कोई गोताखोर या मान चलिए कोई खोजने के लिए नदी में तो पिला नहीं? जी नहीं पिला। बिल्कुल, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो कि एक तरफ चुनावी माहौल चल रहा है, यहाँ पर एक हादसा हुआ है, जो हम नदी के पास में मौजूद हैं। और हमारे कैमरामैन ने वहाँ पर वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो कुछ पुलिस कर्मियों ने वीडियो को तो रोक दिया, क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। स्वयं पालन कर नहीं पाते हैं। जब अगर कोई मीडिया कर्मी अगर सच्ची तस्वीर दिखाने का प्रयास करता है, तो उसको दाबने का सिस्टम बना लिए हैं, जो हम आपको दिखा सकते हैं।
यहाँ पर 9 बजे की घटना है और मौके पर जो लड़का भी हमें सूचना दिया है, पूरी तरीके से जानकारी दी है। इन्होंने भी कहा है कितना देर हो गया होगी पुलिस यहाँ पहुँची है? ये 3 घंटे 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे हो गए हैं। हमें भी लगता है कि 2 घंटे हमें यहाँ हो गए हैं मौके पर, मंचले मौके पर हम मौजूद हैं। लेकिन पुलिस वालों की लापरवाही इतनी बड़ी है कि अभी तक 3 घंटे में कोई भी गोताखोर को बुला करके इस सरजू नदी में किसी भी तरीके से लड़की को खोजा नहीं गया है। क्या ऐसे क्या इन्हें कोई नेता ने दबाव दे दिया या फिर किसी अधिकारियों की दबाव है जो उस लड़की का किसी भी प्रकार से जान का फिक्र नहीं है? और कुछ अभी हम जानकारी लेंगे कि आखिर में जो लड़की ने इस नदी में छलांग लगाई है, आखिर में मामला क्या था, किस लिए छलांग लगाई है, आखिर में उसका रीज़न क्या है। और मौके की स्थिति तो हम आप लोगों को दिखा ही दिए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ काम किया गया कि 3 घंटे पुलिस मौके पर पहुँच तो ज़रूर चुकी है, लेकिन किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। ना तो नदी में कोई गोताखोर को बुलाकर नदी में ढुलवाने का प्रयास किया गया, उल्टा और कैमरामैन को हमारे रोका गया कि आप वीडियो ना बनाइए। हमें लगता है कि चुनावी माहौल है, आचार संहिता भी लग चुका है, लेकिन अधिकारियों के कुछ काने तलक भनक नहीं पड़ता है। अब माँ जो है सुबह से रो करके बुरा हाल है और हम इस समय उस लड़की के माँ के पास में मौजूद हैं जिस लड़की ने अपना जान गंवा दिया है। और ये बताइए, सुबह 9 बजे 8 बजे की घटना है और यहाँ पर पुलिस कितनी देर पहले पहुँची है? 2 घंटा 1-1.5 बजे के मतलब 3 घंटा हो चुके हैं। हाँ। और 3 घंटे में यहाँ कोई गोताखोर नहीं आया है, ना नदी में पिला है। क्या बताए हैं आपको? वो कह रहे हैं कि घर जाओ। आप कौन हैं? हम उनके भाई हैं। हाँ, लड़की के भाई हैं। हाँ जी। क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अपने घर जाओ, हम ढूंढ के देंगे। मतलब 3 घंटा तो हो सुनवाई गए, नहीं हो रही है यहाँ पे। 3 घंटा हो गए हैं। 3 घंटे में ना कोई तो यहाँ मौके पर गोताखोर पहुँचा है, ना तो कोई। हाँ, यहाँ पे कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। पुलिस आई हुई है। नदी में कोई पिला तो नहीं है सर। कितने दिन पहले आपकी जो है बहन की शादी हुई थी? अभी 14 महीना हो गए। 14 मतलब दिसंबर में हुई थी, पिछले महीने। तो अब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ सुबह से आए हैं, ठंडी का मौसम है और काफ़ी लोग यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, जो कि अब यहाँ से आप लोगों को बताया गया कि आप सुबह आइए। हाँ जी। हाँ, तो आखिर में ऐसा क्या है कि आज जो है लड़की इसमें डूबी है लेकिन कोई नदी में पिला नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं पिला। तो क्या नदी में जब ढूंढा ही नहीं गया तो मिलेगा क्या? हाँ, कोई ढूंढा ही नहीं तो मिलेगा क्या यहाँ पे? तो 3 घंटा लगभग 3-4 घंटा हो गए हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है। हाँ जी। हाँ, लेकिन किसी व्यक्ति को नदी में तो पिलाया नहीं है। नहीं। तो अब आपका इरादा क्या है? आप कहाँ तक जाएंगे? हम लोग यहाँ से लेकर के बहराइच तक जाएंगे। बहराइच तक जाएंगे। यहाँ तक आप कौन है? हम उसका भाई हैं। अच्छा, लड़की के आप भी भाई हैं? हम 5 भाई हैं। तो ये बताओ कि जो लड़के यहाँ जिसके यहाँ शादी किए थे, क्या वो लड़के वालों यहाँ मौके पर हैं या नहीं? कोई नहीं है यहाँ पर। सुबह से हम सब आए 8 बजे 7 बजे से, 8-8 बजे से कोई यहाँ पर जो में मिलबे नहीं की है। सब घर से भागे घुमा था। साहब खुद गए हैं वहाँ मौके पर जांच किए ना, कोई मिलबे नहीं की है। सुबह से इस नदी में कोई गोताखोर पिला? कोई गोताखोर नहीं आया था। हाँ, अभी तक नहीं आया है। वो शाम हो चुका है, मान के चलिए। हम समय भी आपको 3:30 बज चुके हैं। 3:30 तो बज गए हैं, कोई नहीं आया है। तो क्या बताया गया आपको? अब आपका घर का जावा जाए उनका, ठंडी के मौसम में है, इसे घर जाए। सुबह हेर दिया है हमको। कौन हेर के देगा आपको? वो खुद दिया है घर वाले उनके। तो घर वाले जब आज लड़की जब डूबी है तब घर वाले तो मिल नहीं रहे, ना लड़का है ना लड़की के कोई घर वाले लड़के के हैं। आप लोग आए हैं, सुबह से ठंडी का मौसम है और यहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई है, जो कि सुबह से 4 घंटा या 3 घंटे पुलिस पहुँचे यहाँ पर हो गए, लेकिन कोई गोताखोर भी नदी में नहीं पिला। कोई गोताखोर नहीं आया। तो क्या बुलाया नहीं गया है? क्या मामला? कोई बुलाया गया हो तो आते नहीं। सुबह से कोई बुलाया हो तो आओ ना गोता के बाद। बिल्कुल, हम सभी लोगों को बताना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ की हालात हैं, जो कि कैमरामैन से कहेंगे। हमारे ऐसे के जो करी है तो कुछ हुई। हाँ, लड़की के माँ का बुरा हाल है, रो करके
लेकिन इनकी लड़की को किसी भी प्रकार से नदी में ढुड़वाया नहीं गया है, ना तो कोई गोताखोर मौके पर पहुंचा है। जो कि हम बताना चाहेंगे, जो है घर वालों का भी कहना है कि पूरी तरीके से अभी हम जानकारी लेंगे कि आखिर में मामला क्या था, लड़की ने क्यों नदी में छलांग लगा दी। लड़की के परिवार वालों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप कि गोताखोर को बुलाकर बुढ़ाया नहीं लड़की के घर आ पहुंचे हैं भी नदी के पास दिखा रहे थे, जहां पर लड़की ने नदी में छलांग लगा दी है। लेकिन पुलिस के बड़ी लापरवाही की वजह से लड़की को आज नहीं ढूंढा जा सका, क्योंकि कम से कम 3 से 4 घंटा वहां पर पुलिस तैनात थी, लेकिन किसी भी प्रकार से वहां पर गोताखोर को बुलाकर ढूंढवाया नहीं गया। इस समय हम वो तस्वीर दिखा सकते हैं, जो कि कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे जाकर दिखा दीजिए कि उस घर की तस्वीर है जिस घर में लड़की रहती थी, अपना जीवन अर्पण कर रही थी। इस लड़की का इस घर में शादी किया गया था। आज के 14 महीना पहले इस लड़की का शादी किया गया था, लेकिन आखिर में क्या हुआ, कैसे विवाद हुआ, जो आज लड़की जाकर के हम कैमरामैन से बताना चाहेंगे। यहाँ से लगभग मान के चलिए 300 मीटर दूरी पर नदी है, और लड़की नदी में पहुंचकर अपना खुदकुशी कर लिया, वहाँ पर नदी में डूब गई है। जो कि वर्तमान समय में इस घर में ना तो लड़का है, ना तो लड़के के माता हैं, ना भाई है, ना बाप है। घर पर किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति तैनात नहीं है। आप बने रहे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भैया आपका नाम क्या है? पवन कुमार सर। हाँ, ये पवन जी बताइए कि जो आपके बहन के साथ यहाँ घटना हुई है, आपकी बहन ने इस नदी में छलांग लगा दिया है, तो यहाँ पर क्या बताया गया आपको, क्या पूरी तरीके से हमें सोचना इसे जब सुबह हमने 7 बजे हटा घर पे, यहाँ पे चौक शहर में, तो यही इसने बताया कि मतलब लफड़ा कुछ नहीं हुआ है, अपने आप ऐसे कूद गई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बिना लफड़ा के वो दिमाग के कम तो थी नहीं जो ऐसे कूद जाएगी। कोई लफड़ा हुआ तभी तो कूदी ना इसने। ये 14 महीने शादी के हो गए, तब कोई गलती नहीं हुई थी, तब तो दिमाग कम नहीं रहा है। लगभग सुबह कई बज रहे होंगे? 8-9 8 साढ़े 7 और 8 के बीच में की बात है। तो जब आप मौके पर पहुँचे तो इस नदी में आप आए तो क्या ढूंढवाने का प्रयास? कोई नहीं मिला था। यहाँ पे खाली आदमी ऊपर खड़े थे और यही कह रहे थे कि अब वो सल्ला का झाड़ नोचवा होकर तो नोच लाए ना। नहीं, मान चलिए यहाँ पर क्या प्रशासन मौके पर पहुँची है? कितने देर हुई है प्रशासन पहुँचे? 2-2:30 के बीच में पहुँची। हाँ, यानी 2-3 घंटे हो चुके हैं। हाँ, 3 घंटे हो गए। हाँ, तो क्या यहाँ पर नदी में किसी गोताखोर? नहीं, अभी कोई नहीं मिला है। तो क्या आपका एहसास क्या आपको बताया गया, क्या आश्वासन दिया गया कि मतलब जिसे हमको लहा से खोज कर दो भाई। तो क्या बताए हैं आपको? कह रहे हैं शाम को रुको, शाम तक का, और हम व्यवस्था कर रहे हैं अपनी। यानी आज का तो दिन पूरा 12 घंटा बीत चुका है, और आपको बता रहे हैं कि शाम को रुकिए और सुबह। तो अब जैसे शाम हो चुकी है, तो अब कब तक? ठंडी के टाइम है और नदी के टाइम है, जैसे पानी भी है, तो बच्चे कहाँ कर रुकेंगे यहाँ पे? अगर किसी गोताखोर को इसमें अगर मान चलिए 2 घंटे या 3 घंटे पहले पिलाया जाता तो हो सकता है। हाँ, जो मिल जाती। और जैसे बहातू पानी भी है, तो पता नहीं कहाँ कितनी दूर लहास निकल गए, आगे बड़ी नदी भी है। तो अब यहाँ से अगर मान चलिए लहास नहीं मिलती है या मिलता है तो आप क्या करेंगे? जो हमको करना है वो करेंगे, कानून का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर आपको कौन सा मौजा है? ये कौन मुझे लगता है भाई? ग्राम चौकसा लगता है। और ये कौन सी नदी है? सरजू है। सरजू नदी है। और थाना यहाँ के कहाँ लगता है? बिहाड़ा खैरी घाट लगता है। और जिला बहराइच। आप लोग देखे हैं, हमने जो है उस लड़की के परिवार वालों से मिला करके पूरी बात दिखाने का प्रयास किए हैं, लेकिन लड़की वालों का आरोप है कि किसी भी प्रकार से नदी में गोताखोर को भेज करके ढूंढवाया नहीं गया है। बड़ा सवाल है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग सुबह वही 10 बजे के आए हुए हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले आए हुए हैं, वो अलग घूम रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सुबह 10 बजे से खड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ से लेकर के और दिल्ली तक, वो बहराइच तक जाएंगे। बिल्कुल, पीड़ित के घर वालों ने, उनकी माताजी हैं जो कि रो कर उनका बुरा हाल है, और किसी भी प्रकार से इनका संतुष्ट नहीं किया गया है। आप बने रहे हमारे साथ, फिर रुकेंगे। जी बिल्कुल, मामला तो बेहड़ा थाने का है। जनपद बहराइच से बड़ी खबर, जो कि
लड़की के माता पिता ने गंभीर आरोप लगाया पुलिस पर कि जिस दिन हमारी लड़की ने नदी में कूदा है उस दिन 4 घंटे बीत जाने के बावजूद गोताखोर को बुलाया नहीं गया। दूसरे दिन गोताखोर को बुलाया गया लेकिन अभी तक लाश मिली नहीं है।